पंचमुखी हनुमान जी देखिए ज्यादातर इसको तंत्र में यूज करते हैं लोग, तंत्र में तांत्रिक भी इनकी पूजा करते हैं। अब इनके अलग अलग रूप हैं, किसी को दुश्मनों के लिए, किसी को अपने लिए, किसी को अपने परिवार के लिए, इसी तरीके से इनके रूपों का यूज किया जाता है। आप सीधा पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें तो आपको सब तरीके से उसके फल मिलते हैं, लेकिन वही है, तरीका सही होना चाहिए। अब जैसे कि मेरा मानना तो है भगवान सबकी, हम भगवान के बनाए बच्चे हैं जी, हर रूप में भगवान हमारे साथ है, लेकिन क्या स्पेशली जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको ही हनुमान जी का स्पेशल आशीर्वाद मिलेगा या नॉर्मल इंसानों के लिए भी? आपको क्या लगता है? देखिए भगवान का आशीर्वाद तो सभी के ऊपर है, ठीक है। ऐसा मतलब अगर आपका इस सृष्टि में जन्म हुआ है तो भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं हुआ है, उनका आशीर्वाद है तभी आपको ये जो मनुष्य रूप है ये मिला है, वरना योनियाँ तो 84 लाख हैं, ठीक है। तो उनके आशीर्वाद से आपको ये जन्म मिला है। कृपा तो सबके ऊपर रहती है, लेकिन आपको कैसे विश्वास हो कि आपके ऊपर कृपा है? आपने क्या किया है? ये आपकी मन शांति के लिए जरूरी है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आपके ऊपर उनकी स्पेशल कृपा है, जिससे आप उनसे टच कर पाओ। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जबकि बजरंगबली को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, वो सबके है सब सनातनी, सब वो है ही सबके। जो व्यक्ति मैं बता रहा हूँ उनको दिल से याद करेगा, उनको देखो क्या है, हमारे जो साधु सन्यासी थे उन्होंने इनको कनेक्टिविटी के लिए ये चीज़ें तैयार की थी। भगवान सृष्टि मतलब उनके बगैर कुछ नहीं है, हम 1 मिनट सांस भी नहीं ले सकते, सब उनकी कृपा से होता है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें तैयार हुई थी कि हम कनेक्टिविटी बना के रख सकें। बिल्कुल सही बात है जी सर। जैसे कि कौन सी ऐसी लाइन है एक स्पेशल आपको लगता है आपके पास, आपने कई बार जो आप कह रहे हैं कि ये अच्छी मतलब सही लिखी हुई हनुमान चालीसा है, इसकी कौन सी ऐसी प्रभावशाली लाइन है जिससे आपको लगता है तंत्र, प्रेत, बाधा, ब्लैक मैजिक सबका काट वो लाइन कर सकती है? देखिए मैं आपको बताऊं दीप भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हनुमान चालीसा मंत्रों का संग्रह नहीं है, ये खुद ही एक मंत्र है, एक स्तोत्र है। अब आप एक लाइन यूज करने, ऐसे तो बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, जैसे कि भूत प्रेत को निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वो लाइन भी है, ठीक है। दुर्गट का जगत के जेते सब अनुग्रह तुम्हारी देते, बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन है तो पूरा ही एक विशिष्ट शब्दों का समूह, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ही पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई एग्जांपल आपके पास ऐसा कि आपने हनुमान चालीसा किसी ऐसे केस में दी हो? ये नेगेटिविटी वाले में? हाँ जी। एक नहीं है, ऐसे तो हजारों लोग हैं जो सिर्फ जिनके घर पहुंचते ही जिन्होंने पहले दिन दूसरे दिन इसका उच्चारण किया, मतलब जो लोग पिछले 10-10, 15-15 साल से परेशान थे। अब मैं बताऊं आपको, एक लेडी है आपके झज्जर की है, अच्छा, ठीक है। तो उनके पति है कहीं बाहर ड्यूटी पे रहते हैं, वो शायद नेवी में है, वो शिप पे रहते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा एज नहीं है उनकी एज होगी समथिंग 40 साल उनकी एज रही होगी। तो वो मेरे पास आई तो बताया उन्होंने, एक्चुअल में वो जिस मकान में रहती थी उस मकान में 300 साइड हो चुके थे, 300 साइड उस मकान में हो चुके थे। तो मेरे को आगे बोली कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, उनके बच्चे भी नहीं हो पा रहे थे, 8-9 साल उनकी शादी को हो गई थी, उनके बच्चे भी नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने उनसे बात की कि क्या प्रॉब्लम है, कि ना तो बच्चे हो पा रहे, प्लस मैं जिस मकान में रहती हूँ तो मुझे हर वक्त वहाँ कोई ना कोई अजीब सी चीज़ें फील होती हैं कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है या कोई निकल के गया है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। तो जैसे ही मेरे पास से मिल के मैंने कहा ठीक है मैं आपका केस देखता हूँ, वो चली गई। तो जैसे ही वो घर पहुँची, अचानक रात को जब वो सो गई तो उनके यहाँ पे रेसेस पड़ना चालू हुआ पूरे शरीर पे, मतलब ऐसे कि किसी ने नाखून से उनको झरोका हो। तो तुरंत ही उनका फिर फोन आया मेरे पास कि सर ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो मैं समझ गया कि कोई नेगेटिविटी है, तगड़ी कोई चीज़ है। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा कहीं बिजी था, तो मैंने उनको हनुमान चालीसा तुरंत ही रवाना करवाई, माला रवाना करवाई कि आप तुरंत चालू इसको करें और आपको इसका तुरंत ही प्रभाव मिलेगा। तो पहले दिन से ही उनकी सारी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई, और आज उनके बच्चा भी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए या हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी महिला हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें साफ उन्होंने कहा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी प्रतिबंध नहीं है किसी भी महिला पे, आप सिर्फ पढ़ो खाली। किसी भी समय? किसी भी समय, महिलाओं के मासिक समय में भी नहीं, उस पर प्रतिबंध रहता है सब। आप मानसिक तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पवित्र ग्रंथ, रुद्राक्ष की माला, ये सारी चीज़ें आपको फिर उसका आप जाप नहीं कर सकते फिजिकली माइंडली, लेकिन मन में उसके बिल्कुल कभी भी चल सकते हैं। मन तो हमेशा शुद्ध रहता है ना, ठीक है। आप मन ही तो शुद्ध नहीं है आजकल। नहीं, आप जब हनुमान जी का काम कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आजकल लोग तन शुद्ध रखते हैं, बढ़िया अच्छा महंगा
परफ्यूम लगा के, महंगे कपड़े पहन के मन शुद्ध नहीं रखते। देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ, शायद ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाए लोगों के लिए, या थोड़ा लोग मेरा विरोध भी करें, कि मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे कितने भी विकट पापी हों, आपने चाहे कितने भी पाप किए हों अब तक, और आपको खुद को पता है कि आपने पाप किए हैं, ठीक है, आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए। अच्छा, अगर आपके सारे पाप, आपकी सारी जो बुरी चीजें हैं वो ना हट जाएं, वो आपको इन चीजों से बाहर ना निकाल दें, तो कुछ कहना है किसी को? जो लोग हनुमान की भक्ति नहीं करते, हनुमान जी पर विश्वास नहीं करते, क्या उनकी भी असीम कृपा है, उनकी हेल्प करते हैं हनुमान जी इनडायरेक्टली? देखिए, इनडायरेक्टली तो भगवान हमेशा हर किसी की मदद करता है। अब बार बार वही क्वेश्चन घूम के आ रहा है। इनडायरेक्टली तो भगवान हर किसी की मदद करते हैं। मैंने फिर बार बार बोल रहा हूँ कि उनकी मदद के बगैर आप यहाँ पे एक सेकंड नहीं रह सकते। इस मृत्युलोक पे आप उनकी मदद के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर एक सेकंड नहीं जी सकते। लेकिन आप जी रहे हो ना, आप खाना खा रहे हो ना, तो मदद सभी की करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ स्पेशल, जैसे आपके दिमाग में कोई भावना है, आपके दिमाग में कोई चीज़ है, आपने बाद में कुछ धारण किया हुआ है कि मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे कि आपने मेरे को गाड़ी का बताया हुआ, मेरे को गाड़ी लेनी है, और वो जो गाड़ी का बताया हुआ है, जैसे बताया हुआ है, आपने सोच लिया है, बस उसके पीछे लग जाना है। एक भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो चाहो वो ना हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप चाहो कि मैं गलत चीज़ें कर लूँ, ये आपका साथ देगा तो सही चीज़ों में ही देगा। बजरंगबली हमेशा सही चीज़ों में साथ देंगे। और ये बता दूं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से ग्रसित रहते हैं कि हम तो ऐसे काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, अलग है ये चीज़, लोगों को गलत लगेगी, बहुत सारे लोग मीट का काम करते हैं, अंडों का काम करते हैं, तो उनको हमेशा ये डर रहता है कि हनुमान जी हम पे कृपा नहीं करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि क्या उन घरों के अंदर इसको स्थापित करना, इस हनुमान चालीसा को भेजना ठीक रहेगा? उन घरों के अंदर इस हनुमान चालीसा को भेजना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उन घरों में जब ये पहुंचेगी उसके बाद में ये अपना प्रभाव दिखाएगी। मैं कहता हूं कि चलो बिल्कुल ठीक है, मैं बोल देता हूं कि आप अंडा, मीट, मछली जो भी आप कारोबार करते हैं, खाते पीते हैं, आप बिल्कुल हनुमान चालीसा से दूर रहिए, मैं नहीं देता उनको। तो जिंदगी भर वो वहीं पे रहेंगे ना, पूरी जिंदगी वो उसी चीज़ को करते रहेंगे। सही है कि गलत है? और अगर वहाँ हनुमान चालीसा पहुँचती है, इसका प्रभाव होता है, इसका इफेक्ट होता है, और वो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, तो ये सही है, वो सही है। सीधा सा है ना कि भाई ये पहुंचेगी तभी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ भी हो, आप चाहे रोज मीट खाते हो, कुछ भी खाते हो, आप एक बार चालू कीजिए, उसके बाद में इसकी ताकत ये अपने आप बताएगी कि आपको छुड़वाना है या दूर कर देना है। वो ये अपनी ताकत अपने आप दिखाएगी, किसको करना क्या है। क्योंकि इसकी ताकत मैंने एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार देखी है लोगों के लिए। जहाँ जहाँ ये पहुंची है वहाँ इसने अपना काम स्वतः ही किया है। आप ये कह रहे हो कि जो अब जैसे लड़के हैं आजकल, लौंडे लपाड़े हैं, मल्टीपल रिश्ते रखते हैं, मल्टीपल, तो कोई दिक्कत नहीं है? मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप में लाखों कमियां हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करा जाता है जहां पर, वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन तो छोड़ो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ना, बिल्कुल उस चीज से सहमत हो रहा हूँ ना कि आप चाहे आप में लाखों कमियां हैं, आप हजारों गुना पापी हो, ठीक है, लेकिन एक बार स्टार्ट तो करके, तो ऑडियंस की बात कर रहा हूं। आपका मतलब ऑडियंस, आपका नाम नहीं ले रहा। हाँ जी। कि आप एक बार स्टार्ट तो करके देखो। इसका फर्क मैंने फील किया है ना। मैंने घर से एक पैसा लिए बगैर, अपने किसी भी बंदे की मदद लिए बगैर, किसी से कुछ भी लिए बगैर 200 करोड़ टर्नओवर रखने वाली कंपनी बनाई है। आज की डेट में लोगों की मदद भी कर रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा है, सभी लोगों की मदद भी करता हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है करता हूँ। साल में कई सारी लड़कियों की शादी करता हूँ जो गरीब होती है। सब इसी की कृपा तो है मेरे ऊपर, जब से ये आपकी लाइफ जब से मेरी लाइफ में है। शनिदेव और हनुमान जी का क्या संबंध है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि की 7.5 हर 7.5 साल के अंदर किस्मत बदलती है। कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की भी अगर बात करो आप, तो हर 7.5 साल बाद एक समय ऐसा आता है जिससे आपकी किस्मत करवट लेती है। तो क्या उस प्रकोप से बचा जा सकता है कि शनिदेव कितनी भी अपनी दृष्टि डाल दे, लेकिन बंदा के पास अगर ओरिजिनल हनुमान चालीसा तो वो संतुष्ट है, खुश है? नहीं, ओरिजिनल हनुमान चालीसा होने से काम नहीं चलेगा, कर्म भी करने पड़ेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा उसको। अच्छा, पढ़ना भी करना पड़ेगा, फल जरूर मिलेगा। और रही बात शनि की 7.5 साथी की, तो शनि की 7.5 साथी हो, चाहे राहु की दृष्टि हो, चाहे आपका मंगल खराब हो, चाहे आपका शुक्र खराब हो, हनुमान जी के लिए कोई भी ग्रह मायने नहीं रखता। ये कहा गया है, हनुमान जी के लिए कोई ग्रह मायने नहीं रखता, सारी चीज़ें उनके नाम से ही खत्म हो जाती हैं।